ये चैप्टर हम कर भी चुके हैं, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी सराउंडिंग से मिलते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, और दूसरी कौन आया है? सवई। और हमें क्या चाहिए होती है? बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बैलेंस डाइट में क्या पढ़ा था? कुलदीप, यस मैम। बैलेंस डाइट का याद है कुछ? यस मैम, हर चीज में बैलेंस में खाना, ज्यादा नहीं खाना, और हर चीज। हाँ, जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सारे हमारी डाइट में होने चाहिए। यस मैम। तो इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट makes the body strong and it helps to increase the immunity power to fight against diseases. इम्यूनिटी, आजकल वर्ड बहुत सुनते होंगे ना, इम्यूनिटी पावर। यस मैम। यस मैम। इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? हमारी शक्ति, क्या? हमें जो एनर्जी मिलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है, जो हमारी शक्ति होती है। मैं आप क्या हाँ, कर रहा हूँ? सवई है क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो तो ये हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, क्योंकि याद नहीं होगा ना तुमको। ठीक है, यस मैम। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ पहले किया था ना, वही रिवाइज कर रहे हैं, और अभी दूसरा चैप्टर भी आज ही कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो उसका क्या मतलब होता है कि हमारी लाइफ, हमें जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए क्या क्या हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारी सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब आसपास से। ठीक है, और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था यहाँ पे। बैलेंस डाइट क्या होता है कि जितने भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन होते हैं वो हमारी डाइट में होने चाहिए, तभी हमारी डाइट बैलेंस होती है, वरना डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है किसी ना किसी चीज की बॉडी में। बैलेंस डाइट क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। इम्यूनिटी पावर होती है डिजीजेस से, डिजीजेस, ये बातें मत करो, म्यूट कर दो अपना। डिजीजेस से लड़ने की क्षमता जो होती है बॉडी की, उसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक माइंड शार्प एंड हेल्दी। तो बैलेंस डाइट से हमारा जो माइंड होता है वो भी शार्प होता है, हेल्दी होता है। हेल्दी डाइट नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं। रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजीजेस। इसको मैम रोग 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 डिजीजेस मतलब क्या होता है? रोग। रोग, हाँ यस मैम। तो हमारी बैलेंस डाइट में क्या क्या होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ये सब कुछ एक सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारी बैलेंस डाइट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सब दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये सब एक सफिशिएंट अमाउंट में बैलेंस डाइट में होना चाहिए। डेफिशिएंसी, इनमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो हमारी डाइट जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, अनअवेलेबिलिटी। If one or more nutrients are unavailable for long period of time, then it is called malnutrition. Malnutrition कब होता है? जब इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी खाने में नहीं पाया जाता,
तब मेल न्यूट्रिशन होता है। द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन कैन बी सीन ऑन द बॉडी इन मेनी वेज। तो बहुत तरीके से हमारी बॉडी पर ये असर करता है। हमें मेल न्यूट्रिशन होता क्या है? जो हमारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल से जो ऊपर हमने पढ़े हैं ना, ये सब अगर हमारे डाइट में नहीं होते तब मेल न्यूट्रिशन होता है। देखो अब जैसे इनके सबके टाइप्स ही है। विटामिन मेल न्यूट्रिशन, जब विटामिन नहीं होगा बॉडी में तब क्या होगा? विटामिन आर वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ फूड बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर सिम्टम्स आर सीन इन वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन द डाइट। तो जब हमारी डाइट में विटामिन नहीं होते तो क्या क्या कौन कौन सी डिजीजेस होती है? देखो इसमें दिया विटामिन ए जब नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। नाइट ब्लाइंडनेस मोतिया बिंदु जो रात को नहीं दिखता ना, रात को दिखने में दिक्कत होती है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। थाइयामाइन B1 बेरी बेरी। बेरी बेरी कब होता है? ये जो बॉडी पूरी सफेद हो जाती है ना, उसको बेरी बेरी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हार्ट बीट जो हमारी बहुत लो हो जाती है, मसल्स वीक होने लगते हैं। और फिर है विटामिन B2। ये विटामिन B1 B2 इसके दूसरे नाम है, और राइबोफ्लेविन और ये सब भी इनके नेम्स है। तो इसको राइबोफ्लेविन को दूसरा अगर नाम से कहें तो विटामिन B2 होता है। तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से राइबो फ्लेविनोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है? माउथ लाइन जो हमारे मुंह के अंदर की जो स्किन होती है वो फटने लग जाती है, रप्चरिंग अराउंड द माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस। हमारी जो याददाश्त होती है कमजोर हो जाती है। विटामिन B3 कह सकते हो अगर ये नाम याद ना हो, नाइसिन। नाइसिन की कमी से पेलिग्रा होता है। पेलिग्रा में क्या होता है? टंग और स्किन में ड्राई पैचेस होने लग जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मींस विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। गम्स मतलब जब हमारे जबड़े जो होते हैं मुंह में, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है। अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन। छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन पे। विटामिन D या कैल्सीफेरॉल से हमें क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है? मैंने फोटो भी दिखाई थी ना, रिकेट्स में पहले पैर जो है वो टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो मेल न्यूट्रिशन। तो ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी की वजह से जब हमें अच्छा खाना नहीं मिलता और हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होती है, तब हम मेल न्यूट्रिशन के विक्टिम बन जाते, तब हमें मेल न्यूट्रिशन होता है। ये देखो ये दो डिजीजेस हैं बच्चों को, एक तो है क्वाशियोकोर और एक मेरास्मस। इसमें देखो क्वाशियोकोर में ये पेट जो है थोड़ा बाहर आ गया है ना, Yes, ma'am. और इसमें बहुत ज्यादा रिप्स दिख रही हैं। Chiefly small children are affected by it. Protein is the important nutrient for pregnant women and adolescents. Deficiency of protein causes kwashiorkor disease. Child stomach swells, lose appetite, behavior becomes irritative, skin becomes pale, black dry spots and start rupturing. तो हमारा जो स्टमक होता है वो स्वेल हो जाता है, लूजेस एपेटाइट। लूजेस एपेटाइट मींस हमें भूख नहीं लगती, और बिहेवियर जो है बहुत इरिटेटिव हो जाता है, इरिटेशन होता है बहुत। स्किन बिकम्स पेल, पेल मतलब पीला हो जाता है। ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी, ये सब हमारे और दूसरे सिम्टम्स होते हैं। स्किन जो है वो रप्चर होने लगती है, फटने लग जाती है। तो जब हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता तो ऐसी डिजीजेस होती हैं। मिनरल मेलन्यूट्रिशन क्या होता है? मिनरल मेलन्यूट्रिशन मींस मिनरल की कमी हो जाती है बॉडी में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी।
ठीक है, तो इनकी डेफिशिएंसी जब होती है मिनरल्स की, तब हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट होना चाहिए, और अगर आयरन नहीं है हमारे हीमोग्लोबिन में, तब क्या इसके फिर सिम्टम्स होते हैं? पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया, कैल्शियम मेक्स बोन स्ट्रॉन्ग एंड इट्स डेफिशिएंसी मेक्स बोन्स वीक एंड ब्रिटल। तो जब हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन नहीं होगा, तो हमारा जो फेस होगा उसकी पेल होने लग जाएगा। पेल मीन्स पीला होने लग जाएगा, और इसे हम अनीमिया कहते हैं। ठीक है, और कैल्शियम अगर नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और जो बोन्स है वो वीक एंड ब्रिटल हो जाएंगी। ब्रिटल मीन जो आसानी से टूट जा सके। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आयोडीन नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो थायराइड हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, और इसे गॉइटर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स दिए हैं सारे, ये सारे मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, तो सोडियम किन किन में होता है ये दिया है। मेन सोर्सेस क्या है सोडियम के? फिश, मीट, एग। और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये सोडियम हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉडी, मेंटेनिंग बैलेंस। तो ये सब होता है, तो ये पढ़ लेना टेबल खुद। अब आता है ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? एक फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में क्या प्रॉपर्टी पहली होनी चाहिए? कि इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, इट शुड बी क्लीन। We humans are exploiting the available limited। हम क्या कर रहे हैं? हमारे जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इन्हें हम गंदा करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नदियों के किनारे लोग कपड़े धोने बैठ जाते हैं, नहाने बैठ जाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं ये गंदे होते जा रहे हैं, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। While using the water, we are also polluting it। पानी को यूज तो हम कर ही रहे हैं, और उसको साथ साथ गंदा भी कर रहे हैं। In this way, we are hurting our life donor with the double-edged sword। इससे हम क्या कर रहे हैं? जो हमें जिंदगी दे रहा है पानी, उसको ही हम हर्ट कर रहे हैं, उसको ही हम गंदा कर रहे हैं। It is useless to discuss about the uses of water। Uses of water तो सबको पता है, तो ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Water is life, water ही जिंदगी है। ठीक है, एंड वाटर किस किस के लिए यूज होता है? ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग, यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पानी हर जगह पानी का यूज होता है। वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ व्हिच एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। तो पानी 3 स्टेट में पाया जाता है, एक तो बर्फ के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, और गैस के फॉर्म में। The water which we get contains many type of particles and microorganisms. Some of these are useful while others are harmful। तो हमारे पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ तो यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो पोर्टेबल वाटर किसे कहते हैं? पोर्टेबल वाटर मीन साफ पानी। तो एक साफ पानी में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पोर्टेबल वाटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? It should not have visible particles। कुछ ऐसा तुम्हें पानी में अगर दिखेगा तुम्हें तैरता हुआ, तो तुम उस पानी को पियोगे क्या? नहीं पियोगे ना। तो विजिबल पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए उसमें। It should not have harmful microbes। pH of water should be balanced। pH means ज्यादा ना तो एसिडिक होना चाहिए, ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। Water must have adequate amount of dissolved oxygen। वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होना जरूरी है। Water helps our body to carry out different responsibilities। तो पानी हमारी बॉडी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो करता है। उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वाटर की? जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, वो वाटर करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मींस जैसे खून ऊपर से खून से, हाँ, हम जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे काम में पानी की जरूरत होती है। Therefore, a doctor suggests us to drink minimum 8 glass of water per day। हमें एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। You must drink more water if you do physical work। अगर तुम एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो 8 से भी ज्यादा पानी पी सकते हो।
मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी वर्क्स इन अ प्रॉपर वे इफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्रंक। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो तभी वर्क करेगा जब एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हम पिएंगे। टॉक्सिक एलिमेंट्स कम्स आउट ऑफ बॉडी बाय ड्रिंकिंग 8-10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। तो हमारे जितने टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, टॉक्सिक मीन जहरीले एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो तभी बाहर आएंगे बॉडी से जब हम 8 से 10 गिलास पानी रोज पिएंगे, और तभी हमारी बॉडी क्या होगी, डिजीज फ्री होगी। उसके बाद वाटर मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ फाइबर्स इन द बॉडी दैट इंप्रूव आवर इम्यूनिटी एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज डिक्रीजेस। तो हमारी बॉडी में जितना ज्यादा पानी होगा उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम डिजीजेस से हम अपने को बॉडी को दूर रखेंगे। अननेसेसरी फैट डज नॉट गेट डिपॉजिटेड। बहुत ज्यादा फैट कभी भी डिपॉजिट नहीं होगा। Sufficient intake of water reduce the chances of any kind of allergy to the body. अगर हमारी बॉडी में sufficient amount of पानी होगा तो हमें कोई एलर्जी भी नहीं होगी। ना इन्फेक्शन टू लंग्स, अस्थमा, इंटेस्टिनल डिजीजेस, ये सब डिजीजेस भी नहीं होगी अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। Regularly drinking a lot of water also avoids the danger of calculus. Calculus, एक मिनट calculus देख लीजिए। कैलकुलस मींस किडनी स्टोन्स। किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, उसको कैलकुलस कहते हैं। तो हम अगर बहुत सारा पानी पिएंगे तो हमारी किडनी में कभी स्टोन्स नहीं होंगे। ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो सबको पता है, फीवर वगैरह जो होता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? Many diseases grips us if the potable water is contaminated. Contaminated मतलब अगर हमारे पानी में बहुत सारी गंदगी होगी तो बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। ये डिजीजेस किसकी वजह से होती हैं? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे पानी में होंगे तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये इनमें से अगर कोई भी चीज हमारे पानी में होगी तो बहुत सारी डिजीजेस हमारी बॉडी में हो सकती है। पैथोजेंस की वजह से क्या क्या होता है? कोलेरा, डाइजेंट्री, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर कैन आल्सो मेक कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब एक जने से दूसरे जने में जो डिजीजेस जा सकती है उन्हें कम्युनिकेबल कहते हैं, जो एक दूसरे से स्प्रेड हो सकती है। It may also cause dangerous diseases like hepatitis, flu, typhoid, jaundice. Dracunculiasis was once a serious problem in Rajasthan. A worm, Dracunculus medinensis, is the causing agent. The female always lays its egg inside the water out of host human body. तो ये डिजीज थी जो राजस्थान में बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी। ये इस डिजीज का कौन सा वर्म कारण था? ड्रैक्यूलासिस मेडिनेसिस। तो ये फीमेल वर्म था जो अपने एग्स जो था मतलब वो किसमें देता था? वो पानी में। और ये पानी किसमें होना चाहिए? ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसमें ये एग्स जो है ये ले करता था। This disease spread to other people if the contaminated water is used for drinking. तो ये किससे हो रहा था? गंदे पानी की वजह से ये डिजीज बहुत ज्यादा राजस्थान में फैल रही थी। नो पेशेंट नहीं, अब नहीं है, ये ईयर 2000 में पाई गई थी। No patient of dracunculiasis has been found after the year 2000 because of the efforts made by Narrow Abolition Program. Narrow Abolition Program एक स्कीम चलाई गई थी जिसकी वजह से डिजीज को हमने खत्म कर दिया था। To stop its re-emergence and rescue from the waterborne diseases, drinking water should be filtered, boiled and cooled before use. तो ऐसी डिजीजेस से बचने के लिए हमें हमारा पानी हमेशा साफ रखना चाहिए और उसे बॉईल करते रहना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए।
बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स पॉन्ड शुड बी प्रोहिबिटेड। जो हमारे हम पानी में रिवर्स और लेक्स में जो हम बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, तो ये सब हमें बंद करना चाहिए और इस पे प्रोहिबिशन होना चाहिए, मतलब इस पे कोई कानून आना चाहिए। The water reservoirs should be cleaned frequently because the healthy tomorrow is where there is a healthy water. तो हेल्दी हमारा जो आगे की जनरेशन है और जो अभी की जनरेशन है वो कैसे हेल्दी रहेगी, जब हमारा पानी हेल्दी होगा। ओबेसिटी मैंने पहले ही बताया था, जो ओवर मोटापा होता है लोगों में उसको ओबेसिटी कहते हैं। Obesity is the condition where an excessive body fat gets accumulated in the body. बहुत ज्यादा फैट हमारी बॉडी में कलेक्ट होता जाता है, इसकी वजह से ओबेसिटी होती है। That it starts to have harmful effects on health. बहुत ज्यादा मोटापा अगर बॉडी में होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। This could reduce the potential age, हमारी उम्र भी कम हो सकती है। बॉडी मास इंडेक्स BMI पहले बताया था मैंने। BMI क्या होता है, हमारी जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना वेट होना चाहिए वो बॉडी मास इंडेक्स बताता है। तो इट इज द रेशियो बिटवीन ह्यूमन वेट एंड हाइट। ठीक है, हम ह्यूमन हाइट और वेट का रेशियो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा टिंगना है, बहुत छोटी हाइट है और उसका वेट जो है वो 60 kg है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा है। पर अगर तुम लोगों का 60 kg है तो तुम लोग बहुत टॉल हो, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वो वेट बहुत कम है, तो ये बॉडी मास इंडेक्स होता है। व्हेन बॉडी मास इंडेक्स इज बिटवीन 25 to 30 kg, इट इज प्री ओबेसिटी स्टेज। जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 किलो पर मीटर स्क्वायर होता है तो ये प्री ओबेसिटी स्टेज होता है, मतलब अभी आपका मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, प्री स्टेज है। एंड व्हेन द BMI इज 30 kg पर मीटर स्क्वायर देन इट इज ओबेसिटी। तो ये BMI का स्टैंडर्ड है। ओबेसिटी से क्या क्या होता है, हार्ट डिजीजेस होती हैं, डायबिटीज, स्लीप एपनिया मतलब नींद बहुत ज्यादा आती है, हर समय सोता ही रहता है मोटा इंसान, क्योंकि आलस बहुत ज्यादा होता है कि इतना बड़ा शरीर है इसको कैसे हिलाऊं मैं। मेनी टाइप ऑफ कैंसर्स एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस क्या होता है, जो हमारे घुटनों में दर्द, हाथ में दर्द, ये सब आर्थराइटिस है। कैंसर तो तुम्हें पता ही है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर ओबेसिटी, द इंपॉर्टेंट वंस आर ओबेसिटी एंड वेट गेन इज ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज। तो ओबेसिटी कब होती है, जब खाना तो बहुत खा रहे हैं पर काम कुछ नहीं कर रहे, तो इनटेक ऑफ एनर्जी तो बहुत ज्यादा है पर उसका हम यूज नहीं कर रहे। समझ आ गया? दिन भर बैठे बैठे खा ही जा रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, तो इससे ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी की क्या सोर्सेज हैं? ईटिंग हाई फैट फूड, बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर खाएंगे तो ओबेसिटी होगा। जंक फूड, मैगी, नूडल्स, ये सब। सिंथेटिक फूड मींस जो पैकेट में आता है, जैसे ब्रेड वगैरह, चिप्स। लेस एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज करना। हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज्यादा उस पे फैट आ जाता है। सेडेंटरी लाइफ साइकिल, विदाउट प्रॉपर फिजिकल वर्क फैट स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी। फिजिकल वर्क कोई नहीं करते, हम कोई काम नहीं करते तो हमारी बॉडी में फैट जो है इकट्ठा होने लग जाता है। ब्लड प्रेशर भी इसका ये कॉज है, ओबेसिटी की वजह से ही होता है ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर exerted on the walls of the blood vessels by blood flowing in it is called blood pressure। जो हमारा खून होता है, जो वो वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज और वेन्स पढ़ा था ना, नसें होती हैं अंदर की, थोड़ी ऊपर की, नीचे वाली। आर्टरीज क्या होती हैं? जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक ले जाती है। ठीक है, from heart to organs in the body, arteries carry blood from heart to organs in the body। हमारे हार्ट से ब्लड दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसफर होता है थ्रू आर्टरीज। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक। अपना म्यूट कर दो सवई, आवाज मत करो।
Blood pressure of a person is expressed in systolic and diastolic like 125. सवाई Systolic is the above number that shows the pressure of arteries when the heart contracts and pumps the blood into arteries. तो systolic क्या होता है? It is the above number, मतलब ये 120/80 है, जो इसका 120 ये systolic है. ये क्या बताता है कि आर्टरीज में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ब्लड. जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना. तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड है वो आर्टरीज में जाता है. ठीक है, तो इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं. हेलो हेलो, यस सर. सिस्टोलिक का क्या बताया मैंने? जो ब्लड प्रेशर बताता है, जो हमारे हार्ट से जो ब्लड जाता है आर्टरी में, उसका प्रेशर बताता है. तो हार्ट क्या कर रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो ब्लड है वो जो आर्टरीज पे प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं. अब डायस्टोलिक उल्टा हो जाता है. यहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हार्ट रिलैक्स कर रहा है डायस्टोलिक. ठीक है, और हमारे मसल जो है वो लूज हो रहे हैं. और अब जो प्रेशर आर्टरीज पर एक्सर्ट हो रहा है ब्लड के द्वारा उसको डायस्टोलिक कहते हैं. तो सिस्टोलिक जो होता है वो ऊपर वाला होता है, डायस्टोलिक नीचे वाला. 180/80 में 120/80 में 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक. Systolic blood pressure of a normal person is between 90 to 120 mm mercury level and diastolic blood pressure is between 60 to 80 mm. और equipment कौन सा यूज होता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए? स्फाइग्नोमैनोमीटर. क्या मैम? ब्लड प्रेशर नापने के लिए ये डिवाइस यूज होता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर. इसको स्टीफन हेल्स ने डिस्कवर किया था 1733 में. और ये सबसे पहले जो है हॉर्सेस का ब्लड प्रेशर इसने इस डिवाइस से नापा था. हॉर्सेस का. कोपलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड प्रेशर नाम दिया था. ये जो है ना प्रोसेस, इसको ब्लड प्रेशर नाम जो है वो कोपलैंड ने दिया था. लो ब्लड प्रेशर कब होता है? It is when the blood pressure in your arteries and veins is abnormally low. अभी हाई ब्लड प्रेशर कब हो रहा था? जब हमारी आर्टरीज पे जो ब्लड था वो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था. लो ब्लड प्रेशर क्या होगा? नॉर्मल. जब हमारा एबनॉर्मली लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर हो गया है, तब लो ब्लड उल्टा हो गया उसको. ठीक है, when the blood pressure is extremely low, then the oxygen and the nourishing food don't reach the important organs like. अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन हमारे सारे ऑर्गन्स पे जाना चाहिए, जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, वो नहीं जाएगा. Thus these organs stop working properly and can damage the organs permanently. तो इस वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे-धीरे काम करना बंद कर देंगे. हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्टरीज पे ब्लड हमारा. तो इसकी वजह से क्या होता है? एंजाइटी, एंगर, जेलसी, कंफ्यूजन, ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, कंजप्शन ऑफ व्हाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल्स, स्वीट्स, मीट, टी, सिगरेट, अल्कोहल, इनकी वजह से जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है. एंड एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज. एंजाइटी मैम ये सब चीजें यूज करने से होता है, बिना नहीं यूज करने से होता है? ये हम ज्यादा खाते हैं तब होता है. ज्यादा अल्कोहल, सिगरेट, टी, मीट, स्वीट्स ये सब अगर तुम ज्यादा ओवर कंज्यूम करोगे तब हाई ब्लड प्रेशर होता है. और एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, ये सब खा तो रहे हो पर एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से भी. टाइमली डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज इम्पोर्टेंट. हाई ब्लड प्रेशर टाइम पे पता करना बहुत जरूरी है.
तो हमारी बॉडी में हम जो भी खाना खाते हैं वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए. Some patients should eat food containing potassium like fresh fruits, packed food stuff should be avoided. Amount of calcium, magnesium in food should be balanced. Eat more food items that contain fiber. अभी 10 मिनट के लिए कटेगा, वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा इसे. ठीक है. तो वापस से कर लेना चाहिए. 40 मिनट्स ही होती है ना लिमिट. तो हमें हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? योगा, मेडिकेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए. पानी वानी पीना है तो पी लो. आवाज है कट रही है. मैम आपकी बात कट रही है. हेलो मैम. मैम आपकी बात कट रही है. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो. यस मैम. Intoxicant and human health. Many people start using narcotic substances for illusion of pleasure, but slowly they get. ड्रग्स के बारे में पढ़ा था ना पिछली बार हमने. उनको ये कहते हैं नार्कोटिक सब्सटेंसेस कहते हैं. नार्कोटिक सब्सटेंसेस, इनसे क्या होता है, हमें थोड़े समय के लिए तो प्लेजर मिलता है. इल्यूजन ऑफ प्लेजर. इल्यूजन मतलब जो चीज नहीं है उसका एहसास होना. इल्यूजन ऑफ प्लेजर मिलता है. जैसे कि संजय दत्त का दिखाते थे ना, जैसे ड्रग्स लेता था चारों तरफ फूल खिलने लग जाते थे और उसको लगता था पता नहीं कहाँ पर आ गया. तो वो इल्यूजन ऑफ प्लेजर होता है जो नहीं है असली में और वो हमें लगने लगता है. हेलो. तो जो ड्रग्स लेते हैं लोग, जैसे शराब पीते हैं जो लोग, उनको थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है ना, जब तक नशा रहता है उससे एडिक्टेड हो जाते हैं. हाँ, पर वो धीरे धीरे एडिक्शन बढ़ता जाता है. ज्यादा लेना शुरू कर देते. Every intoxicant has its harmful side effect on the human body and makes the person a permanent patient. तो जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में और ये परमानेंट पेशेंट बना देता है. क्योंकि इसकी जो आदत होती है वो तो छूटती नहीं है, तो इंसान धीरे धीरे इसका परमानेंट पेशेंट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल गुटखा जो है, गुटखा लोग एक बार खाते हैं तो फिर हमेशा खाते रहते हैं. तो वो क्या हो रहा है, परमानेंट पेशेंट बन गया इंसान. तो उसको लेना ही पड़ेगा वरना वो जी नहीं पाएगा. गुटखा क्या होता है? बीटल नट्स कहते हैं इन्हें. गुटखा कैसे प्रिपेयर होता है? बीटल नट पीसेस, कत्था, लाइम, synthetic scent and then metal sheets. Tobacco is also mixed in some गुटखा. तो गुटखा इन सब चीजों से बनाते हैं. ठीक है. With the expansion of the pouch culture, it is available in every village and holder. पाउच में आता है गुटखा और हर जगह मिलता है, चाहे गांव शहर हर जगह. लेडीज एंड चिल्ड्रन आर आल्सो यूजिंग इट ओपनली. जो औरतें और बच्चे हैं वो भी गुटखा खाते हैं. यूज ऑफ गुटखा not only cause economic loss but also harms physically. गुटखा जो है पैसे तो वेस्ट करता है, इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है, बॉडी पे भी हार्मफुल है. Muscles of the jaw become hard and the jaw will not open properly. जो लोग गुटखा खाते हैं मुंह नहीं खोल पाते ना ढंग से, तो जो हमारे जॉ होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और वो खुल नहीं पाते. This is due to a disease called submucous fibrosis. इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? Submucous fibrosis. Synthetic products present in गुटखा contain many carcinogenic substances. गुटखा में जो harmful substance होते हैं वो होते हैं carcinogenic substances.
Tobacco. Tobacco is obtained from the leaves of the plant Nicotine tobacco, which belongs to the family of Solanaceae. Leaves contain कुछ plants भी तो होते हैं जिनसे लोग बैठ के वो बनाते हैं, ठीक है, तो वो टोबैको होता है। इसमें जो प्लांट होता है उसका नाम है निकोटीना टोबैकम, और इसमें 1 to 8% एल्केलॉइड होता है जिसका नाम होता है निकोटीन। Tobacco is used in many ways. Majority of people chew it with pan, गुटखा और lime. Some inhale. Lime मतलब चूना। Betel leaf और betel nut का मतलब हो गया सुपारी। गुटखा तो वो जो है ही जो पैकेट आता है तुम्हारा गणेश। Some inhale its powder and use it like a paste and rub on the teeth and gums. लोग हाथ में रब करके बनाते हैं ना, कुछ टीथ पे रब करते हैं, गम्स पे रब करते हैं। टोबैको इज यूज इन बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिल्लम, हुक्का। तो टोबैको हमारा इन सब चीजों में यूज होता है। लॉसेस क्या है टोबैको से? चांसेस ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर, मुंह का कैंसर हो जाता है। वो आता है ना, जैसे वो गणेश गुटखा जो होता है उसमें फोटो नहीं बनी होती, वो एक आदमी जिसका मुंह कटा होता है पूरा, वो थ्रोट, यही तो बता रहा है कि इन सब के खाने से मुंह का कैंसर होता है, मुंह तक काटना पड़ जाता है। Nicotine present in tobacco thickens the walls of the arteries due to which the blood pressure and heartbeat increases. निकोटीन जो होता है टोबैको में, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज की वॉल्स होती है बहुत ज्यादा थिक होने लगती है, और ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर और हाई हार्ट बीट इसकी वो है, ये है, इसके सिम्टम्स है। द रेट ऑफ, क्या कुछ बोला क्या? The rate of embryo development slows down. Embryo development क्या होता है? Embryo development जो हमारी pregnant woman के अंदर जो बच्चा होता है उसका जो development है वो slow down हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बच्चा इतने अच्छे से develop नहीं हो पाता अगर pregnant woman tobacco खाती है। Carbon monoxide present in cigarette smoke damages red blood cells and affect the oxygen transporting capability of the blood. सिगरेट का जो स्मोक होता है उसके अंदर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी आरबीसीज को डैमेज करता है और ऑक्सीजन कैपेबिलिटी जो होती है ब्लड की उसको अफेक्ट करता है। Alcohol is manufactured in many ways. ऊपर वाला भी। Side effects of cigarette बीड़ी are seen not only on the user but also seen in the people sitting beside the user because the nicotine containing smoke in the air reaches their lungs too. तो इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे कोई क्लासमेट्स में से कोई सिगरेट पिएगा तुम्हारे सामने, तो जो स्मोक होगी वो तुम्हारे भी तो, तुम भी तो इनहेल करोगे। यस मैम। तो इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो इंसान सिगरेट नहीं भी पी रहा उसकी भी बॉडी डैमेज हो रही है। तो सिगरेट और बीड़ी ना ही उस इंसान को डैमेज करता है जो इसे पी रहा है, बल्कि दूसरे लोगों को भी अफेक्ट करता है। That is why legally smoking is prohibited in public places. Public places में स्मोकिंग जो है वो prohibited है। वो अलग बात है, लोग फॉलो नहीं करते, सब ऐसे ही ओपनली सिगरेट पीते हैं। According to the information received, approximately 60 lakh people dies untimely every year because of the tobacco use. तो 60 लाख लोग हर साल जो है टोबैको की वजह से अनटाइमली डेथ हो रही है। अनटाइमली डेथ मतलब समय से पहले। हाँ, समय से। अब कोई 80 साल का बुढ़ा मरेगा तो इतना अफसोस नहीं होता ना किसी को, पर अगर कोई 30-40 साल का इंसान मर जाए तो अफसोस होता है। तो इसे अनटाइमली डेथ कहते हैं, उम्र से पहले मरना। तो जो गुटखा वगैरह जो लोग खाते हैं उनकी वजह से अनटाइमली डेथ होती है। और 50, देखो ये नीचे लिखा है ना, एक्टिवली पैसिवली 50 लाख तो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, और 10 लाख इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, तो पैसिवली जो मर रहे हैं वो बेचारे बिना फालतू ही मर रहे हैं। एक्टिवली वाले जो है वो पैसिवली वालों को मार रहे हैं। अब मैं एक बार इसको स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि खत्म होने वाला है, फिर वापस से ज्वाइन कर लेना सब। ठीक है।
लीव कर दे। शान एल्डिहाइड दिस इज पॉइजनस। तो लीवर जो है वो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एसिड एल्डिहाइड में, जो कि एक पॉइजनस कंपाउंड होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो हमारी जो बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरा एक साथ काम करती है बॉडी, फिर वो खराब कोऑर्डिनेट करती है बॉडी को सारे प्रोसेस के साथ। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये अल्कोहल की वजह से स्लो डाउन हो जाता है। और हमारी वर्क एफिशिएंसी जो होती है बॉडी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, ये सब इंक्रीज होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट का क्या मतलब हुआ? सब कोई गाड़ी चलाते हैं ड्रिंक करके, पी के चलाते हैं तो फिर एक्सीडेंट, क्योंकि हमारी बॉडी पे तो कंट्रोल रहता नहीं है, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल रिड्यूसेस मेमोरी पावर, अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। तो हमारी याददाश्त जो होती है उस पर भी अफेक्ट करता है अल्कोहल। Alcohol causes fatty liver diseases which has an effect on the synthesis of protein and carbohydrates. तो ये लीवर की सारी डिजीजेस जो होती है वो अल्कोहल की वजह से होती है, जो अल्कोहल लेते हैं, which has an effect on the synthesis of protein and carbohydrates. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंथेसिस मतलब बनाने का काम जो होता है वो लीवर का होता है। तो जब लीवर ही हमारी हेल्दी नहीं रहेगी तो इनके बनाने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस मतलब बनाना, तो वो भी इफेक्ट होगा। ड्यू टू इट्स यूज इकोनॉमिक कंडीशन वही कि लोग पैसा सारा बर्बाद कर देते हैं अल्कोहल में, और सोशल स्टेटस भी खराब होता है। तो पी के नाली में पड़ा रहेगा तो इज्जत खराब होगी ना उसकी, तो सोशल स्टेटस खराब होगा। ओपियम, opium is the dried latex obtained from opium capsule. The latex contains 30 types of alkaloids, among them morphine, codeine, nicotine, somniferin and papaverine are main. Morphine and codeine are used to make painkiller medicines. That is why it is cultivated. Many people use opium and its toxic product heroin to get the feeling of peace and happiness. Offering opium is a common custom in the rural areas on the occasion of mourning or happiness. तो ओपियम क्या होता है? ओपियम हीरोइन जो होता है, हीरोइन वो इसका ओपियम का ही प्रोडक्ट है। तो ये लोग जो है वो पीस की फीलिंग मतलब शांति की फीलिंग और हैप्पीनेस खुश करने के लिए खुद को ये ऐसे ड्रग्स लेते हैं। और जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा मॉर्निंग मतलब दुख और हैप्पीनेस मतलब खुशी, दुख और खुशी के मौके में ऐसे जो हैवी ड्रग्स होते हैं वो लिए जाते हैं। ये ओपियम का प्लांट होता है। Many mothers in rural areas give opium to their small children for sleeping. कुछ माँ जो होती हैं बच्चे रोते धोते हैं ना तो उनको क्या करती हैं? ओपियम देके सुला देती हैं कि परेशान नहीं करेगा। Whatever the reason may be, use of opium makes a person addicted. ओपियम की वजह से क्या होता है? इंसान एडिक्टेड हो जाता है। Initially less quantity is taken. शुरू में क्या है थोड़ी सी क्वांटिटी में लोग लेते हैं तो उससे क्या होता है उनकी बॉडी हेलो ओपियम की वजह से क्या होता है? एडिक्शन होता है। एक बार जो लेता है बार बार लेना पड़ता है। Many people are addicted to drinking boiled opium dried capsule. ओपियम का जो फ्रूट होता है ये लोग डायरेक्टली लेने लग जाते हैं। Person continues to remain sick because of his decreased immunity power. इम्यूनिटी पावर भी डिक्रीज होती है ड्रग्स लेने से। अनटाइमली डेथ होती है। डॉक्टर्स और एनजीओ बहुत सारे लगे हुए हैं इस आदत को हटाने में लोगों को। नशा मुक्ति केंद्र वगैरह होते हैं ना उनके बारे में। In Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, the traditional consumption of opium is still continuing, whereas in northeast part of India, heroin injection is taken. Hello? तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ओपियम का कंजप्शन बहुत ज्यादा है और नॉर्थ ईस्ट में तो हेरोइन के इंजेक्शन डायरेक्ट लेते हैं।
Small children use non-traditional substances like acetone, petrol, solvent oil as intoxicant. Children growing up on streets easily get addicted. पेट्रोल भी मैम ये सॉल्वेट ऑयल क्या होता है? क्या सॉल्वेंट ऑयल? हाँ। इसका ये जो सॉल्वेंट ऑयल और पेट्रोल को कैसे लेते हैं? वही देख सॉल्वेंट ऑयल तो ये ऐसे बनाते हैं कि जो ओपियम प्लांट होता है ना, इसका ऑयल बना देते होंगे, तो वो वेजिटेबल ऑयल को भी हम सॉल्वेंट ऑयल कहते हैं। और पेट्रोल कैसे लेते हैं ये समझ नहीं आया। उनको सूंघता है पेट्रोल को तो। हाँ वही होगा। सूंघता है। हाँ पेट्रोल इनहेल एडिक्शन होता है, पेट्रोल इनहेलर एडिक्शन। तो इसकी जो स्मेल होती है उसको इनहेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाइटनर होता है ना हमारा, इसमें भी इसको सूंघते हैं लोग। चिल्ड्रन ग्रोइंग अपॉन स्ट्रीट्स इजीली, जो ये सड़क पे जो पैदा होते हैं बच्चे, इन सबको ज्यादा एडिक्शन होता है इन चीजों का। जैसे यहाँ पे गुटखा भी छोटे बच्चे भी खाते हैं। दे इनहेल शू पेस्टिंग गम, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे मिंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, ड्राइड इरेजर्स, मार्कर्स एंड गैसोलीन। तो ये सारी चीजें इनहेल करते हैं। ट्राइंग टू बी रबर सीमेंट क्या होती है? रबर सीमेंट वो रबड़ जो होता है उसका ही कुछ रॉ फॉर्म होता होगा जो रबड़ बनने से पहले होता है। Trying to be unaware of the truth of the life and their hunger, these intoxicated children by scary dreams, swelling in lungs, kidney failure, mental illness and the physical। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्रग्स जब हम देते हैं ना, किडनी फेलियर, मेंटल इलनेस। एडल्ट्रेशन इन द फूड प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट जो होती है फूड प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे रेड चिली पाउडर होता है, उसमें क्या होता है ब्रिक का पाउडर मिला देते हैं, तो ये सब एडल्ट्रेशन होता है। तो एडल्ट्रेशन किसमें होता है? घी में, मिल्क में पानी मिला देते हैं, ऑयल, टी, स्पाइसेस, इन सब में एडल्ट्रेशन पाया जाता है। मैम टी में क्या मिलाते हैं? ऑयल और टी में? ऑयल और टी में मिला देते होंगे कुछ, टी में कोई मिला देते होंगे दूसरी पत्तियां वगैरह। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेटेड अराउंड 30-40% अभी हमारे मार्केट में 30 से 40% जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एडल्ट्रेटेड हैं। Looking at the adulterated food products, we can see that how easily the people who manufacture these products are dumping us. तो ऐसे लोग हमें क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। First of all, let us take the debated case of the cold drinks. In our country, even the government does not have any information about the standardization of the quantity of elements. हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा लॉ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है स्टैंडर्डाइज करने को, जो कि एडल्ट्रेशन को रोक सके। इनफैक्ट द केमिकल्स लाइक लिंडेन, मेलिथियन एंड pyrifoam mixed in cold drinks are considered responsible for cancer, nervous and reproductive diseases and damages the immune system। तो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर और रिप्रोडक्टिव डिजीजेस और ये सब होता है। During the manufacturing of cold drinks, phosphoric acid is mixed in it। कोल्ड ड्रिंक्स के बनने जब बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, फॉस्फोरिक एसिड इसमें मिक्स होता है जो हमारे टीथ को डैमेज करता है। हमारे अंदर बॉडी से डैमेज करता है कोल्ड ड्रिंक। हाँ इस पे लिखा है ना ऊपर, कैंसर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव डिजीजेस, इम्यून सिस्टम भी डैमेज करता है। The chemical ethylene glycol mixed in it does not allow the water to freeze even at 0 degree।
commonly it is called sweet poison. तो इसमें एक ये सब्सटेंस होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो इसे 0 डिग्री पे भी फ्रीज नहीं होने देता। तो इसकी वजह से ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इसको स्वीट पॉइजन भी कहते हैं। ये इतना हार्मफुल होता है। बोरिक एरिथोर्बिक एंड बेंजोइक एसिड कलेक्टिवली इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कोल्ड ड्रिंक। तो इसमें बहुत ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है कोल्ड ड्रिंक, और ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं बोरिक एरिथोर्बिक एंड बेंजोइक एसिड, इनकी वजह से ये बहुत ज्यादा एसिडिक कंपाउंड हो जाता है, which causes burning in the stomach, indigestion, sensation in the brain, irritability and acidity. ये भी इसके It also hinders the development of the bones. जो हमारी development है bones का, उसको भी रोकता है। 0.4 ppm lead is mixed in cold drink, which is hazardous for the brain, liver and muscles. 0.4 ppm lead होती है इसमें। इसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारे ब्रेन के लिए, लीवर के लिए और मसल के लिए। कैफीन मिक्स्ड इन इट आल्सो कॉल्ड इंसोम्निया एंड हेडेक। जो कैफीन होती है कोल्ड ड्रिंक में, उससे इंसोम्निया मींस नींद नहीं आती है और हेडेक होता है। Nowadays milk too has become a sample of adulteration in spite of being healthy. तो हमारा जो मिल्क है उसमें भी बहुत ज्यादा आजकल मिलावट होती है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, ये सब चीजें दूध में मिलाई जाती है। रिफाइंड ऑयल इज द नेम ऑफ द मिल्क। रिफाइंड ऑयल तक मिलाया जाता है मिल्क में। Test conducted by the Health Department of UP has brought out an alarming statistics that 25% of the people of the state are drinking useless, adulterated and harmful milk. तो यूपी में एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पता लगा कि 25% लोग जो है वो मिलावटी दूध पी रहे हैं। The condition of its edible oil and ghee in the market is also very bad. तो घी वगैरह जो है उसमें भी बहुत ज्यादा क्या है, मिलावट है। Seeds of ergemon, cheap palm oil are mixed in the mustard oil. Mustard oil में बहुत सारे दूसरे सस्ते तेल मिलाए जाते हैं। It is the common practice to mix the vegetable ghee in the native ghee. Vegetable ghee क्या होता है? वो वनस्पति घी, डालडा होता है ना, डालडा। तो डालडा भी जो हमारा घी होता है उसमें मिलाया जाता है। ब्रिक पाउडर इन चिली पाउडर। ब्रिक पाउडर मतलब ईट का पाउडर चिली पाउडर में मिलाया जाता है। आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऑन द फेनल। आर्टिफिशियल कलर मिला, ग्रीन कलर भी हर कलर का इन्होंने आर्टिफिशियल कलर बना दिया है। तो आर्टिफिशियल कलर जैसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फेनल मतलब हो गया ये जो कैरेट फैमिली से एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो प्लांट्स में भी तो आजकल कलर मिलाए जाते हैं ना। फेनल उसको कहते हैं, ये जो सौंफ होती है ना, सौंफ, हाँ। तो सौंफ में हरा रंग मिलाया जाता है, तो वो उसको फेनल कहेंगे। लीड क्रोमेट एंड येलो सॉइल इन टर्मरिक। टर्मरिक में पीला रंग मिलाया जाता है। सल्फर इन चिली एंड कोरिएंडर। पपाया सीड्स आर मिक्स्ड इन ब्लैक पेपर। पपाया सीड्स तो सबको पता ही है, ठीक है। पपीते की जो सीड्स होती है काली काली, उसको ब्लैक पेपर में मिला दिया जाता है। ब्लैक पेपर मींस काली मिर्च में। Chemical injections for bringing the bright color in fruits and vegetables. For example, एप्पल को एकदम लाल लाल कर देते हैं ना, तो ये सब इंजेक्शन से होता है। Lead and copper solution is sprayed on the fresh. फलों को बहुत ज्यादा फ्रेश दिखाने के लिए कॉपर सोल्यूशन उस पे स्प्रे किया जाता है। कॉलीफ्लावर पे सिल्वर नाइट्रेट को स्प्रे करा जाता है जिससे कॉलीफ्लावर वाइट दिखे। Khansari dal is mixed in gram and tur dal. Corn flour in gram flour. Pulses and rices are artificially polished. Such colors are used in sweets which can also lead to cancer and can bring deformites. तो इसमें क्या होता है deformites में कि हमारी बॉडी जो है वो इल शेप्ड हो जाती है बहुत ज्यादा। कैंसर तो पता ही है,
फेक मावा इज कमिंग इनटू मार्केट. मावा भी आजकल फेक आता है. Yes, ma'am. मेडिसिन में भी एडल्ट्रेशन होती है. तो एडल्ट्रेशन जो है वो हर चीज में है. दिस कैन बी जज फ्रॉम द फैक्ट दैट Mashelkar Committee on the issue of counterfeit drugs and drug exchange has recommended death penalty to the people involved in this type of work. तो एक ये कमेटी है, इसने एक बुक करा था कि अगर कोई भी ड्रग्स में मतलब हमारी जो दवाइयाँ हैं उसमें एडल्ट्रेशन अगर पाई गई तो ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी भी हो सकती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर लीगल प्रोविजंस. तो लीगल प्रोविजंस क्या है एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए. तो लीगल प्रोविजन बहुत ज्यादा कम है हमारी कंट्री में. एब्सेंस ऑफ नेसेसरी स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री. स्टैंडर्ड्स की बहुत कमी है. With the reference to the safe food and the main law in the India is the prevention of food adulteration is the Act of 1954. तो ये जो Act of 1954 है, 1954 में ये एक्ट लाया गया था, फूड एडल्ट्रेशन था. तो ये रूल 65 of this law regulates the adulteration of insecticides and adulteration in the food products. तो इस एक्ट में जो रूल 65 था उसमें जो है वो बताया कि कौन कौन सी जो है उसमें सजा होगी जो एडल्ट्रेशन करने की कोशिश करेगा फूड प्रोडक्ट्स में, इंसेक्टिसाइड्स में. But this rule is failing to convict the guilty people, and because of that, people again do the same business after their release. तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा कुछ सजा नहीं है. इसकी वजह से लोग जो है रिलीज होने के बाद वापस से एडल्ट्रेशन में लग जाते हैं. रिगार्डलेस ऑफ हाउ टफ द लॉ कैन बी मेड डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली वीकनिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्क, द यूज ऑफ मनी मसल एंड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस. तो लोग आजकल सिफारिशें लगा के छूट जाते हैं ना. तो वही दिया है कि जितने रूल्स रेगुलेशंस हो तो एडल्ट्रेशन में कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है. इजीली लोग रिलीज हो जाते हैं. If the government is really determined to stop adulteration, then there is no two opinion that it cannot be stopped. तो adulteration जो है वो नहीं रुक सकता क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा strong rules regulations नहीं लाई है. The requirement is just गवर्नमेंट का पैसे इधर से आता है क्या मैम. जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है इस चीजों से कमाती है. हाँ, पर कोई strong rule regulations नहीं है इसके लिए, तो इसलिए कुछ लोगों को जेल वगैरह कुछ ज्यादा होती नहीं है, तो इसलिए लोग ये करते जाते हैं. द रिक्वायरमेंट इज जस्ट अ सॉलिड पॉलिसी एंड द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट. तो सॉलिड पॉलिसी होनी चाहिए एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए. अब इस चैप्टर का कल टेस्ट है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करके रखना और मैं पूछूंगी. और ठीक है, और इसकी ये जो क्लास हुई थी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में डाल देंगे. तो कहीं कुछ समझ नहीं आया तो रिकॉर्डिंग में देख लेना. हेलो. यस मैम. यस मैम. ठीक है चलो कल पढ़ेंगे. फिर ये चैप्टर पढ़ के रखना, टेस्ट लूंगी मैं. यस मैम. रिकॉर्डिंग